मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी भाइयों, आज सतगुरु कबीर साहिब अपनी साखी के माध्यम से हमारा भ्रम दूर करना चाह रहे हैं कि आज वाणी धर्म ग्रंथों के जो उपदेश हैं वह वाणी रूप इतना विशाल वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष की तरह अथाह विशाल हो गया है और उसी विशाल वाणी रूप पेड़ के फल हम खाना चाहते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब बताना चाह रहे हैं कि वाणी रूप जो विशाल वृक्ष है, आप उनकी शाखाओं को नीचे नवाते हैं और फल खाने की कोशिश करते हैं। तो इस वाणी के माध्यम से साहिब हमें क्या समझाना चाहते हैं वो अच्छे से आज सुनते हैं। पीपरी एक जो महागंबानी, ताकर मरम कोई ना जानी। डार लंबाए फल कोई न पाए, खसम आछत बहु पी परे जाए। कहते हैं जैसे एक वृक्ष विशाल रूप में फैला हो परंतु उसका रहस्य लोग ना समझते हो, सब उसकी डाली पकड़कर झुकाते हो कि फल तोड़े परंतु उसमें फल नहीं मिलता हो, वैसे वाणी का एक विशाल वृक्ष संसार भर में फैला हुआ है। उस वाणी में परमात्मा या मोक्ष फल मिलने की बात बताई गई है परंतु उसका रहस्य लोग नहीं जानते। अतः वह उस वाणी जाल में मोक्ष या परमात्मा खोजते हैं। सब लोग उसकी शाखा रूप नाना शास्त्रों का मंथन करते हैं परंतु इससे किसी को परमात्मा एवं मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष या परमात्मा तो जीव का स्वरूप ही है, जीव ही जीव का मालिक है, खसम है, परंतु ऐसा ना समझकर जीव अपने पति को अपने से अलग बहुत से वाणी जाल एवं देवी देवताओं में खोजता है। कह रहे जीव आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप है लेकिन वह अपने से अलग मानती है। वह इन वाणी जाल जो ये वाणियों के उपदेश है इनमें संकेत दिया गया है, कुछ रास्ता वाणियों में रास्ता दर्शाया गया है लेकिन हम इन वाणियों का ही मंथन करते रहते हैं, इनसे ही चिपके रहते हैं, इन्हीं पे विचार विमर्श होता रहता है। तो साहिब कह रहे ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा और वो कोई अंता नहीं है हाजिर तो दूर बता में दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी। जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते पे चले, उसे करनी में लाएं। जिसे दूर बताया जा रहा है वो दूर नहीं है, उसकी 9 कोस की दूरी भी बताई जा रही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और हम इंद्रियों के 5 रस जो विषय वासना है वो 5 रसों से अपनी इंद्रियां तृप्त होती हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये 5, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4, ये 9 जिसको कई जगह कहा है 9 मन सूत उलझ के। 9 मन सूत उलझा हुआ है, उसको सुलझाया नहीं जा सकता और ये आत्मा और परमात्मा के बीच का जो डिफरेंस है 9 कोस की दूरी है। तो साहिब ने सब इसका खुलासा किया है, कोई दूरी नहीं है हाजिर तो दूर बता में कि हम अज्ञानवश हमें दूर बता दिया जाता है और हम अनंत जगह अंथा उस परमात्मा को खोजते फिरते रहते हैं, वाणियों के माध्यम से खोजते हैं। कैसे कैसे खोजते हैं आगे साहिब वर्णन करेंगे। कबीर साहिब यहां वाणी जाल के विस्तार को विशाल पीपर
एवं बरगद के वृक्ष के उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। पीपल या बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है, जैसा कि हम जानते हैं, परंतु उसमें ऐसा कोई फल नहीं होता है जो मानव को तृप्त कर सके। अब ऐसे तो फल नहीं होते हैं कि हमने खाया और हमारी भूख मिट गई। बहुत छोटे छोटे फल होते हैं। वाणी का वृक्ष तो बहुत विशाल है। कह रहे हैं जो ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और बाइबल, कुरान इत्यादि जो भी है, कह रहे वाणी रूप जो बरगद का ये जो वाणी रूप पेड़ है, तो बहुत ही विशाल है। संसार की एक एक किताब उसकी एक एक शाखा है। कह रहे वो ऐसा पेड़ है, जितनी भी आध्यात्मिक बुक्स है, किताब है, वो एक एक शाखा है, उस पेड़ की एक एक टहनी है। अब सोचो वाणी रूप वृक्ष की कितनी अनगिनत शाखाएं हैं। यह वाणी का वृक्ष संसार में इतना विशाल में फैला है, इसमें पढ़कर सब चकित हो गए। इस वाणी में सर्वाधिक महत्व परमात्मा को पाने का फैलाया गया है। सर्वाधिक धर्म धार्मिक ग्रंथों में इसी बात की महिमा फैली है कि परमात्मा को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। अब उस परमात्मा को पाने के लिए कोई वेदों में उसे खोज रहा है, कोई बाइबल एवं कुरान में, कोई गीता में, कोई रामायण में, तथा कोई अन्य अन्य ग्रंथों में, कोई वाणियों के प्रमाण से अनेक देवी देवताओं में उस परमात्मा को खोजने लगा है। कोई नांद बिंद ज्योति त्रिकुटी हठयोग या काल्पनिक स्वर्ग लोक में खोजने लगा है। वाणी वृक्ष की लंबी लंबी डालियों में सब लोग उसे खोज रहे हैं। अथवा जैसे कोई पीपल की टहनियों को झुकाए और झुकाकर उसमें सुस्वाद फल खोजे, परंतु ऐसा कुछ भी उसे नहीं मिलता है, वैसे लोग ग्रंथों में मंथन करके उसके प्रमाण से बाहर से परमात्मा पाना चाहते हैं। नाना महजबों के ग्रंथों में लिखा है परमात्मा सांवला है, गोरा है, कमलों के समान, उसके हाथ पैर मुख आंखें छाती कपोल आदि हैं। वह 2 हाथ वाला, 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला तथा 1000 हाथ वाला है। वह 7वें तपक पर रहता है, स्वर्ग में रहता है, वह सर्वत्र रहता है और सच्चे दिल से पुकारते ही आकर सामने खड़ा हो जाता है, ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णित है। उसने खंबा फाड़कर तथा हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया है, ध्रुव को दर्शन दिया है, बहुतों को दर्शन दिया है। वह परमात्मा जो चाहे वही कर सकता है। वह चाहे तो सूरज को कमल फूल बना दे और कमल फूल को सूरज बना दे। सच्चे दिल से पुकारो, वह आ जाएगा और तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ब्रह्मलोक में ले जाएगा, जहां दिव्य भोग है। और भी वाणियां खुदा, ईश्वर, गॉड, परमात्मा एवं ब्रह्म के लिए जो वर्णन है वह बड़ा ही रोचक आनंददायक है। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वत्र शक्तिमान, न्यायी तथा दयालु है। इतने सारे महत्व गुण केवल परमात्मा की कल्पना में ही है। कह रहे हैं ये कोरी कल्पना है, ये हमारी कल्पना से ही परमात्मा के इतने गुणों को हम अपने मन की कल्पना से बना दिए हैं। ये कबीर साहिब हमें समझा रहे हैं। वस्तुतः परमात्मा जैसी सुंदर कल्पना दूसरी है ही नहीं, ये कबीर साहब ने कहा है। वो जैसा है वैसा है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। परंतु यह खेद है, दुख है, ऐसा परमात्मा कहीं नहीं है। अन्यथा वह अपने ही नाम पर लड़ने वाले, दूसरों का खून बहाने वाले भक्तों को अवश्य समझा देता। नाना मजहब वाले ईश्वर के नाम से लड़ते हैं, परंतु ईश्वर मौन है। कह रहे हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, कला बाजारी करने वाले आदि को सब कुछ कोई नहीं रोकता। अन्यथा क्या सर्वत्र व्यापक शक्तिमान सर्व ईश्वर शक्तियों से
इन सबको सुधारने में वह चाहता तो अवश्य उनको ठीक कर देता। वस्तुतः कुछ ऐसा नहीं है। तथ्य यही है कि मनुष्य यह चाहता है कि ऐसा सर्व सर्वमर्थ कोई होता तो हमारा कल्याण कर देता। यह केवल भले मनुष्य की चाहना है। धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर के विषय में सनकी ढंग से अत्यंत भावुकता पूर्वक लिख दिया गया है, इसलिए उसे पढ़ पढ़कर भावुक लोग उसकी तलाश में पड़े हैं। अब जो परमात्मा को जिज्ञासु है, वाक्य में परमात्मा से मिलना चाहते हैं, वो भावुक हो जाते हैं, तो वो धर्म ग्रंथों के माध्यम से, और धर्म ग्रंथों का भी बता दिया है, उनको ऐसा आनंददायक रोचक दायक बना दिया गया है कि पढ़ते पढ़ते परमात्मा से मिल जाते हैं। इस तरह से धर्म ग्रंथों की रचना कर दी गई है। सुनते सुनते आनंद आ जाता है और सतलोक में पहुंच जाते हैं। साहिब ने कहा है ना, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। साहिब ने तो बहुत लताड़ा है, बगैर देखे ही सतलोक का वर्णन कर रहे हो। थोड़ा सा और लेते हैं। सतगुरु कहते हैं, डार लंबा है फल कोई न पाए। सब भावुक लोग ईश्वर को खोजते हैं, परंतु उसे कोई नहीं पाता। वह नहीं मिल सकता। जीव से अलग ईश्वर या परमात्मा कहीं कुछ भी नहीं है। स्पष्ट कर दिया, जीव से अलग परमात्मा कहीं कुछ भी नहीं है। तो वह मिलेगा कैसे? मिलने बिछड़ने वाली वस्तु तो माया होती है। हम कहते हैं ना, हमें परमात्मा से मिलना है, हम परमात्मा से बिछड़ गए हैं। ये सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं ना, मिलने और बिछड़ने का ये जो भाव आ रहा है, ये माया है। परमात्मा आपसे बिछड़ा नहीं है और ना ही आप परमात्मा से बिछड़े हो। स्वयं आत्मा परमात्मा की गोद में बैठी है। फर्क क्या है? वो उसको भ्रम हो गया है, वो भूल गई है, उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि मैं स्वयं परमात्मा की गोद में हूं। जो मेरा स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है। फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी भागम भाग। और इस चैनल के माध्यम से इसी पहलू को बार बार बताया जा रहा है। कह रहे हैं, मिलने बिछड़ने वाली जो वस्तु है वो तो माया है। खसम अछत बहु पी परे जाए। मालिक विद्यमान होते हुए भी उसे बाहर खोजा जा रहा है। परमात्मा मौजूद है और उसे बाहर खोजा जा रहा है। इससे अधिक भटकाव और क्या हो सकता है? यह जीव ही शिव है, यह आत्मा ही परमात्मा है। यह मनुष्य का स्व एवं स्व स्वरूप चेतन ही उसका अपना आप स्वामी है, परंतु उसे न समझकर वह बहु पीपरी जाए। बहुत सी वानियों एवं कल्पनाओं में भटके जीव अलग अलग अपना पति खोज रहे हैं। परमात्मा या मोक्ष अपनी आत्मा से अलग खोजना ही सबसे बड़ा धोखा और भ्रम है। स्वयं की जागृति ना करके उसको अलग खोजना या स्वयं की जागृति करने के लिए अलग जाना, इससे बड़ा धोखा और भ्रम हो ही नहीं सकता। सतनाम साहेब बंदगी।